आदाब, मैं हूं शफान अंसारी। आप देख रहे हैं दुनिया टुडे। आज तारीख है 11 जून 2026। आखिर अमेरिका ओमान में भारतीयों पर हमले क्यों कर रहा है? क्या महाशक्ति अमेरिका की मनमानी इंटरनेशनल कायदे कानूनों का खुला उल्लंघन नहीं है? जब दो अलग अलग हमलों में दर्जनों हिंदुस्तानी नाविकों की जान आफत में आ चुकी है, तो हमारी सरकार अमेरिका का नाम सीधे तौर पर लेने से कतरा क्यों रही है? क्या वैश्विक कूटनीति के खेल में हमारे देश के नागरिकों की जान इतनी ज्यादा सस्ती हो गई है? आखिर ओमान के तट पर अमेरिका ने भारतीय चालक दल वाले उन दो जहाजों को निशाना क्यों बनाया? और क्या वाकई इस पूरे मामले में भारत सरकार का रुख उतना ही सख्त है जितना दावा किया जा रहा है? चलिए तफसील से आपको बताते हैं। दोस्तों, मामला ओमान के तट का है, जहां बुध के रोज अमेरिकी नेवी ने एक तेल टैंकर स्टेबेलो पर सीधा और बेहद सटीक हमला किया। इस हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें दो हिंदुस्तानी नाविकों की मौत की खबर है, जबकि एक नाविक अभी भी लापता बताया जा रहा है। फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव मनोज यादव ने साफ तौर पर तस्दीक की है कि दो नाविकों की जान जा चुकी है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी सरकार के आंकड़े कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। भारत सरकार ने अब तक तीनों को सिर्फ लापता बताया है। विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा जरूर की है, लेकिन अपनी शुरुआती बयान में अमेरिका का नाम तक नहीं लिया गया है। दिलचस्प बात तो दोस्तों ये है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। इससे ठीक 2 दिन पहले यानी गुजरे पीर को भी अमेरिकी बलों ने पलाऊ के झंडे वाले एक दीगर तेल टैंकर MT मेरीवेक्स पर हमला कर दिया था। उस जहाज पर भी 24 भारतीय नाविक मौजूद थे, जिन्हें ओमान की फौज ने जैसे तैसे करके बचा लिया था। दोस्तों, अमेरिका ने मेरीवेक्स पर पहले ही बैन लगा रखा था। 2 दिन के अंदर लगातार 2 जहाजों पर अमेरिकी कार्रवाई ने समूचे खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और भारतीय विदेश मंत्रालय अब ओमान स्थित अपने दूतावास के जरिए खोज और बचाव अभियान के लिए ओमानी अफसरान के साथ तालमेल को बिठाने में लगा हुआ है। नाजरीन, अब जरा इस पूरे विवाद की गहराई और दोनों पक्षों के दावों को समझने की भी कोशिश करते हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले को पूरी तरह जायज ठहराया है, तो वहीं भारत की तरफ से इस पर तीखा ऐतराज जाहिर किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बाकायदा एक वीडियो जारी करके अपनी कार्रवाई का सबूत पेश किया है। अमेरिका ने साफ साफ दावा किया है कि पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर स्टेबेलो ने ईरान से तेल ले जाते हुए उस नाकाबंदी का उल्लंघन किया था जो अमेरिका ने लागू की है। अमेरिकी सेना के मुताबिक उनके बलों ने जहाज के चालक दल को बार बार वार्निंग दी थी, लेकिन जब उन चेतावनियों को लगातार नजरअंदाज किया गया तो अमेरिकी विमान ने सटीक मार करने वाले हथियारों से सीधे जहाज के इंजन रूम को निशाना बना लिया। अमेरिका का सीधा रुख है कि जो भी उसकी नाकाबंदी तोड़ेगा उसे अंजाम भुगतना ही होगा। इस हमले के बाद हिंदुस्तानी सरकार ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ जेसन मिक्स को तलब किया है और अपना कड़ा विरोध जाहिर किया है। इससे पहले जब पीर को मेरीवेक्स पर हमला हुआ था, तब हिंदुस्तान में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कजाकिस्तान की यात्रा पर गए हुए थे, इसीलिए कार्यवाहक प्रमुख को बुलाकर ऐतराज का इजहार किया गया था। बुधवार की घटना के बाद हिंदुस्तान ने खुलकर निंदा की है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इलाके में कारोबारी जहाजों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना गहरी चिंता का विषय है और इसे फौरन रोका जाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी घटना ने कई ऐसे सुलगते हुए सवाल अपने पीछे छोड़ दिए हैं जिनका जवाब सामने आना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। सवाल नंबर 1, जब फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया साफ कह रहा है कि 2 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है, तो हिंदुस्तानी सरकार इसे छिपाने की कोशिश क्यों कर रही है और उन्हें सिर्फ लापता क्यों बताया जा रहा है? सवाल नंबर 2 भी जरा सुनिए। अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू की थी, क्योंकि तेहरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल कड़ा कर दिया था। जब ये तनाव अप्रैल से चल रहा था, तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने खाड़ी इलाकों के व्यापारिक रूटों पर जाने वाले हिंदुस्तानी चालकों के दलों के लिए कोई सख्त एडवाइजरी जारी आखिर क्यों नहीं की? और सवाल नंबर 3, अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने जहाज को बार बार वार्निंग दी थी। क्या भारतीय नाविकों को इस बात का आभास था कि वो 2 महाशक्तियों की कूटनीतिक और सैन्य लड़ाई के बीच एक ढाल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं? दोस्तों, इस पूरे तनाजे की जड़ें उस बड़े इलाकाई संघर्ष से जुड़ी हुई हैं जो इसी साल 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमले किए थे, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई थी। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन दागे थे और देखते ही देखते मार्च में लेबनान भी इस जंग की
चपेट में आ गया था। हालांकि अप्रैल में 2 हफ्ते का एक नाजुक सा मुख्तसर सा सीज़फायर देखने को मिला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस इल्जाम ने कि ईरान शांति समझौते पे बहुत वक्त लगा रहा है, इसी देरी ने आग में घी डालने का काम किया और अमेरिका ने दोबारा से हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय खेल में पिस कौन रहा है? हमारे देश के बेकसूर नाविक। सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं और कूटनीति के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब अमेरिकी मिसाइलें हमारे नागरिकों के जहाजों को चीरती हुई निकल जाती हैं, तब हमारी सरकार की तरफ से सिर्फ कड़ा विरोध और निंदा वाले घिसे पिटे बयान सामने आने लगते हैं। क्या भारत सरकार की कूटनीति इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अमेरिका को उसकी इस खतरनाक मनमानी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार तक नहीं ठहरा सकता? क्या वैश्विक ताकतों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए रखने की मजबूरी में हमारे अपने नागरिकों की जान की कीमत को कम करके आंका जा रहा है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब।